अब काम उससे टकरा जाती है, पर वो जल्दी खुद को संभाल भी लेती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अब काको यूं बिना कुछ बोले जाता देख मोच उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर चाहकर भी रोक नहीं पाता। अब का दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है, पर वो अपने रूम में ना जाकर सीधे वंश के रूम में चली जाती है और सीधे वंश की बाहों में समा जाती है। वंश, तुमने फ़ोन पर सुना ना मैं इस घर में कैसे आई? अब का वंश की बाहों में समाये हुए नम आँखों से बोली, जब से तुम्हारी रूह से मैंने प्यार किया है ना अब का, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि तुम्हारा वंश खुद से ज़्यादा तुम पर यकीन करता है। बस मुझे एक बार बता दो कि तुम्हें उस हाल में किसने पहुंचाया। तुम्हारी कसम, अब क्या मैं उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने के बारे में 100 बार सोचेगा। वंश ने एक एक शब्द चबाते चबाते गुस्से में बोला। ये बोलते बोलते वंश की पकड़ अबका की कमर पर मजबूत हो जाती है। जैसे तुमने अविनाश को बेरहमी से मौत दी, अबका वंश की आंखों में देख कर बोली। तुम्हें कैसे पता कि मैंने अविनाश को? वंश शॉक था। जब मैं तुम्हें मुंबई में मिली थी और मेरे पीछे गुंडे पड़े थे तो तुमने उन गुंडों को तुरंत मरवा दिया, तो अविनाश ने तो मेरे साथ। ये बोलते बोलते अबका एक बार फिर वंश की बाहों में समा गई। वंश ने भी अबका को अपनी बाहों में भर लिया। वंश अबका को अपनी गोद में उठाकर अपनी बाहों में लिए बिस्तर पर बैठ गया। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था अबका, पर अब मैं सच जानना चाहता हूँ। मैंने सोचा था मैं अपने तरीके से सच पता कर लूँगा। जब मैंने अविनाश को किडनैप किया, उसे टॉर्चर किया, तो वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मुझे बताया कि कैसे उसने तुमसे सगाई की, कैसे उसने तुम्हारे साथ रात गुजारा, तुम्हें बेचने का प्लान बनाया, कैसे तुम्हें पता चला अविनाश की हरकतों का, कैसे तुम्हें अपने से धोखा मिला, कैसे तुमने अपने पिता को खो दिया और कैसे तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। जिस पल तुम मुझे हॉस्पिटल में मेरे ऑफिस में बंद कर गई थी, उसी पल से तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने दिल्ली शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, पर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। ढूंढता भी कैसे मैं तुम्हें? मुझे ना तुम्हारा नाम पता था, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ, और जिसे मैं सारी दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो मेरे ही घर में थी। वंश सिगरेट लिए हंसते हुए बोला। वंश ने जब अपनी और अबका की पहली मुलाकात का जिक्र किया तो अबका की सारी पुरानी यादें उसके जख्म ताज़ा हो गए। प्लीज़ वंश, उस दिन का जिक्र मत करो। अबका वंश से दूर हटकर बेड पर लेटते हुए बोली। अबका के लेटने से उसके बाल थोड़े बिखर गए थे, जिससे उसकी दूध जैसी गोरी पीठ कुछ कुछ दिखाई दे रही थी। वंश ने अबका की पीठ के सारे बाल आगे के तरफ करके उसकी पीठ को अपने हाथों से सहलाया। वंश की छुअन से अबका कांप सी गई थी। वंश ने अबका के कुर्ते की डोर खोल दी और उसकी पीठ पर हल्की सी किस करके बाइट की। फिर उसने उसके शोल्डर पर भी एक सॉफ्ट किस की। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है ना अबका, आज मैं तुम्हारे हर दर्द पर अपने प्यार का मरहम लगाऊंगा। वंश अबका के कानों के करीब जाकर उसके कानों को चूमते हुए बोला। वंश अबका को अपनी तरफ घुमाकर, उस दिन ऐसा क्या हुआ था अबका जिसने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया था कि तुम अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुकी? वंश ने अबका के माथे को चूमते हुए पूछा। बड़े पापा को गलतफहमी हुई है वंश, उनको लगता है कि मैं एक विधवा हूँ, वत्सल अनाथ। मेरा किसी भी आदमी के साथ ऐसा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। वंश, तुम्हारी कसम, पहली बार, बार बार, हर बार मुझे सिर्फ तुमने छुआ है वंश, मेरे करीब सिर्फ तुम आए हो आज तक वंश। और रही बात उस दिन अपने पापा के अंतिम संस्कार में ना रुकने की, वंश ये सच है कि मैंने आज तक जानते बूझते ऐसी कोई गलती नहीं की कि मुझे खुद की नज़रों से या फिर दुनिया की नज़रों से मैं नज़र मिलाते हुए मुझे शर्म आए। पर मेरी एक गाइस, प्लीज़ यार जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि व्यूज बढ़े तो थोड़ा अच्छा भी लगे वीडियो डालने में। व्यूज कम आता है तो मज़ा नहीं आता वीडियो डालने में। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से यही उम्मीद है।
लापरवाही ने मेरे पापा को मिले धोखे ने, समाज से नजरें न मिला पाने की शर्मिंदगी ने मेरे पापा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अबका रोते रोते बोली और वंश के सीने से लग गई। वंश ने अविनाश को प्यार नहीं करती थी, ना ही मैं उसे कोई पसंद करती थी। अविनाश और मैं एक रिश्ते में बंधे, ये मेरे पापा का लिया फैसला था। इसमें उनकी खुशी थी, सिर्फ पापा की खुशी के लिए मैंने अविनाश से सगाई कर ली। पर सगाई के 2 ही दिन बाद मुझे अनुराधा आंटी का फ़ोन आया। अनुराधा आंटी ने मुझे अपनी क्लिनिक बुलाया, जहाँ मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। प्लीज़ वंश, मुझे गलत मत समझना, मेरा किसी से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। वत्सल्य की कसम, तुम्हारी कसम, प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लो। अबका ने जब वंश को अपने प्रेगनेंसी की बात बताई, वंश शॉक्ड हो गया। पर वंश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अबका ने आगे सब जल्दी जल्दी एक ही सांस में बोल दिया। वंश कुछ सोच एक पल के लिए शांत हो गया। वंश और अबका दोनों शांत थे। अबका वंश की आंखों में देख रही थी, शायद वो उसकी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वंश, जब अनुराधा आंटी ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अबका बोलते जा रही थी और वंश खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। उस पल मैं मर गई थी। वंश अबका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने डॉक्टर आंटी को बोला, उनसे ज़रूर कोई गलती हुई है। आंटी, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है। मम्मा की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आंटी ने मेरे सारे टेस्ट फिर से किए, जिसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट आर किसी रिलेशनशिप के मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं सेरोगेसी प्रोसीजर के थ्रू प्रेग्नेंट हुई हूँ। अबका यह सब बोलते बोलते वंश की बाहों से निकलकर कुछ दूर खड़ी हो गई थी। उसे डर था, क्या वंश उस पर यकीन करेगा? क्या वंश मानेगा कि वो आज तक किसी के भी इतने करीब नहीं गई कि वो माँ बन सके? एक लड़के के करीब जाना क्या होता है, वो छुआ नबका के सारे एहसास सब वंश से ही तो जुड़े थे। पर उसे डर था कहीं वंश ने उस पर यकीन ना किया तो, उसका हाथ छोड़ दिया तो। यही वजह थी, यही डर था जिसने आज तक अबका को पूरी तरह से उसका नहीं होने दिया था। वंश को पाकर उसे खो देने का डर हर बार अबका को उसके करीब जाने से रोक लेता था। अबका ने हमेशा से यही चाहा था कि वंश की पूरी तरह से होने से पहले वंश उसका हर सच जाने, उसे वक्त दे, उसे समझे। और आज आखिर वक्त आ ही गया था कि अबका ने आखिरकार उसे अपना सारा सच बता दिया था। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ वंश के फैसले का, फैसला उसे हमेशा के लिए अपना लेना या फिर हमेशा के लिए तन्हा छोड़ देना। वंश को कुछ भी न बोलते देख अबका धीरे धीरे डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है। अबका ने वंश को पुकारा, पर वंश ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। वो तो जैसे फ्रीज हो गया था। अबका वंश के करीब जाकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर पुकारती है, सेरोगेसी प्रोसीजर के थ्रू प्रेग्नेंट। वंश खुद में बुदबुदाया, वंश तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? अबका थोड़ा डरते हुए बोली। अबका की आंखें नम थी। वंश अबका को एक ही झटके से कंधे से पकड़कर दीवार से सटा देता है। सब इतना अचानक हुआ कि अबका को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वंश और अबका एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। जहाँ एक तरफ वंश को अबका की आंखों में डर और बेचैनी दिखाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ अबका को वंश की आंखों में सवाल ही सवाल नजर आ रहे थे। मैं प्रेग्नेंट हुई थी वंश, मुझे किसी ने नहीं छुआ, मगर आई स्वेयर, वत्सल्य की कसम, तुम्हारी कसम, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आई हूँ। तुम मेरा यकीन करते हो ना वंश? अबका ने कांपती आवाज़ में पूछा। अबका वंश के जवाब का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वंश अभी भी अबका की आंखें में ही देख रहा था। वो अबका की आंखों में देख बता सकता था कि अबका सच बोल रही है, और ये बात उससे अच्छी तरह से और कौन जान सकता था। इसका मतलब क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? वंश मन ही मन बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि वत्सल्य मेरा बेटा
इसका मतलब वात्सल्य वही बच्चा है जिसे ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। इसका मतलब वात्सल्य मेरा बेटा है। इसका मतलब मेरे बच्चे को जन्म मेरी अक्का ने दिया है। वंश मन ही मन बोलता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर इतना खुश था कि वो सारी दुनिया को चीख चीख कर बता दे कि वात्सल्य उसका बेटा है। आज वंश ने जाना था कि वात्सल्य से उसका क्या रब्ता है, क्यों उसे वात्सल्य का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा क्या था जो उसे वात्सल्य की तरफ बार बार खींच लाता था। आज वंश ने जाना कि वात्सल्य उसका हिस्सा है। इस पल अगर कोई वंश को देखता तो कोई नहीं कह सकता था कि यह वंश वही वंशवादवा है जो दुनिया मिटाने की ताकत रखता है, जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकता था। वंश को अपनी ही सोच में डूबा देख वंश बोलो ना, तुम मुझ पर यकीन करते हो? आपका ने वंश को हिलाते हुए पूछा। वंश अपनी सोच से बाहर आता है, पर अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आता है। उसे झटका सा लगता है। 1 मिनट, वात्सल्य मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मैंने डॉक्टर दिशा को आपका की तस्वीर दिखाकर। ओह गॉड, मैं पागल। वंश बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वंश, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम मेरा यकीन करते हो ना? इस बार अक्का ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए रोते हुए पूछा, और रोते रोते वो नीचे बैठ गई। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते वंश तो बोल दो वंश, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। अक्का रोते हुए बोली। अक्का ने जैसे ही वंश से दूर जाने की बात की, वंश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे उसकी सांसें ही छीन ली हो। वंश तुरंत अक्का को उसके कंधे से पकड़कर उठाता है। मैं तुम पर यकीन करता हूँ अक्का, वंश ने अक्का के माथे को चूमते हुए बोला। अगर मैं तुम पर यकीन नहीं करता तो आज हम साथ नहीं होते। क्या तुम मुझे बताओगे अक्का यह सब कैसे हुआ? I mean, कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना सरोगेसी के लिए कैसे? वंश आगे बोला। वंश बहुत नाप तोल कर अपने शब्दों को चुनता है। वंश ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उसकी किसी भी बात से अक्का को ठेस ना पहुंचे। अक्का वंश की बात सुन वंश के सीने से लगकर वंश की बाहों में समा जाती है। अक्का मन ही मन खुश थी कि वंश ने उसे कभी गलत नहीं समझा। वंश, इस सब की शुरुआत उस दिन से हुई थी जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी। उस वक्त मैं दिल्ली में हो रहे कॉलेज यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आई थी। मुझे आज भी याद है, वो फेस्टिवल का आखिरी दिन था। दादाजी की हेल्प करते करते मुझे थोड़ी सी चोट आ गई थी। पास के हॉस्पिटल में स्ट्राइक होने की वजह से मैं वाधवा ट्रस्ट मेमोरियल चाइल्ड केयर हॉस्पिटल गई थी, जहाँ मैं गलती से गलत वार्ड में चली गई। कितनी अजीब बात है ना वंश, नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद भी मैं सेरोगेसी प्रोसीजर के लास्ट पार्ट में इन्वॉल्व हो गई, और उसके बाद तुमसे मिले दर्द मुझे मेरी रूह को इतनी चोट पहुंचाई कि मैं अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस नहीं कर पा रही थी। और 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अक्का वंश को कसकर पकड़कर रोने लगती है। वंश ने जैसे ही पूरी बात जानी, उसे यकीन हो गया कि अक्का ही वो लड़की है जिसे वो जाने कब से ढूंढ रहा है। वो खुश था कि उसे और अक्का को एक ऐसी डोर से बांध रखा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वंश अक्का को अपने बाहों में और भी नज़दीक कर लेता है। शांत हो जाओ अक्का, अब सब ठीक है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वंश अक्का के बालों को चूमते हुए बोला, पर एकदम से वंश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। डॉक्टर दिशा, आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप दुनिया की ऐसी भी किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको अपने इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। वंश गुस्से से मन में बोला, आपका अब हमें कोई अलग नहीं करेगा, अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। आज वंश बहुत खुश था। वंश जैसे ही ये सोचते हुए अक्का को सच बताने चला कि वो जिसके बच्चे की सरोगेट मदर बनी है वह और कोई नहीं वंश है, तभी अक्का फिर बोलना शुरू करती है। मेरी इस एक लापरवाही की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता अपने पापा को खो दिया। वंश, अपनों के मिले धोखे से मैंने खुद को खो दिया। वंश, तुम्हारी उन कुछ
पलों की ज़बरदस्ती और अविनाश की सच्चाई ने मेरे दिल में प्यार जैसे खूबसूरत एहसास के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। मुझे नफरत हो गई वंश, प्यार से, रिश्ते से, ज़िंदगी से, खुद से और उस शख्स से जिसका बच्चा मेरे अंदर सांसें लेने लगा था। उस शख्स से मैं इस हद तक नफरत करती हूँ जिस उसका चेहरा देखना तो दूर, मैं उसका नाम जानना भी ज़रूरी नहीं समझती। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी मेरे लिए वो शख्स महीनों से उसने ये दर्द अपने सीने में दबा कर रखा था जो पल पल उसे अंदर से खोखला करता जा रहा था। लेकिन आज वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अबका की आगे की बातें सुनकर तो वंश के पैरों तले ज़मीन ही नहीं रही। इस पल में अगर कोई वंश को देखता तो उसे वंश की आंखों में अबका को खो देने का डर साफ नजर आता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।